हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश सहगल एंड आई एम द इंग्लिश लैंग्वेज कोच। तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, दूसरी चीज है कम्युनिकेशन इन इंग्लिश और तीसरी चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके बाद एक बोनस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। ये पूरा सेशन बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। इसका मतलब क्या है? जब आप किसी के साथ नॉर्मली इंग्लिश में बातचीत करते हैं उसे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कहा जाता है। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान आप कितने सही हैं कितने गलत है इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बातचीत कर पा रहे हैं तो इसे हम इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कहेंगे। कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, देखिए कम्युनिकेशन जो वर्ड है उसका अपने आप में एक पूरा अर्थ है, एक पूरा मीनिंग है, जिसका मतलब ये होता है कि मैंने आपसे अगर कोई चीज कही, आपने उसे सुना, आपने उसे समझा, उस बात को समझने के बाद आपने उस पर एक्शन लिया और वो एक्शन सही हुआ, तो इसे मैं कहूंगा कि ये मेरा पूरा कम्युनिकेशन साइकिल है जो कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं ये बातें आपके साथ इंग्लिश में करता हूँ और आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपका जो एक्शन है वो कंप्लीट होता है, तो उसे मैं कहूंगा कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। तो उसी तरह कम्युनिकेशन इन हिंदी भी हो सकता है और कम्युनिकेशन इन एनी अदर लैंग्वेज भी हो सकता है। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है स्किलफुली बात करना, स्किलफुली कम्युनिकेट करना। तो इज इट नेसेसरी कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ इंग्लिश में हो? जी बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। जब तक आप अपना काम बहुत ही एफिशिएंटली कर पा रहे हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करते हुए, तो हम किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन के जो स्किल्स हैं वो सीख सकते हैं। क्योंकि मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज कोच हूँ और इंग्लिश इज इन डिमांड, मेनी पीपल विश टू लर्न इंग्लिश, बट हो ये जाता है कि लोग सीख नहीं पाते। क्यों नहीं सीख पाते हैं उसका एक जो प्राइमरी फंडामेंटल जो रीजन है, बेसिक रीजन है, वो ये है एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज का एक सिंपल मीनिंग होगा भाषा को अर्जित करना, भाषा को लेना। भाषा को लेने के बहुत सारे तरीके हैं। आप किस तरीके से भाषा को ले रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आप उस लैंग्वेज को फ्रीक्वेंटली बार बार सुन रहे हो? क्या आप उस भाषा को पढ़ रहे हो? क्या आप उस भाषा को बोल रहे हो? क्या आप उस भाषा को सुन रहे हो या देख रहे हो? सो बेसिक तरीका और जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है आजकल, काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हम लोग हो गए हैं, हर किसी के पास स्मार्टफोन है। सो बहुत ही इजी तरीके से जो मीडियम आपके पास अवेलेबल है वो है रीडिंग। आप अपने फोन में कुछ भी रीड कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आप लैंग्वेज अक्वायर कैसे कर रहे हैं। अगर उसमें भी हम सुस्ती करेंगे तो फिर आप सोचिए कि हम बाकी चीजें कैसे अक्वायर करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पहला रिक्वेस्ट जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि पहले लैंग्वेज को अक्वायर करना शुरू कीजिए किसी भी मीडियम से, और सबसे इजी मीडियम जो मैंने आपको बताया है वो है रीडिंग। अब कैसे करेंगे? तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखिए, गूगल पे जब आप सर्च करेंगे कोई भी टेक्स्ट रीड करने के लिए, तो डिफिकल्टी लेवल आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इजी, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। आप इजी डिफिकल्टी लेवल वाला कोई भी रीडिंग पैसेज सिलेक्ट कीजिए, उसे रीड कीजिए और अपने आप से ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो रीड करते वक्त कितनी चीजें आपको समझ में आई और कितनी चीजें आपको समझ में नहीं आई। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। फिर मिलूंगा आपके साथ एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नरेश सहगल, इंग्लिश लैंग्वेज कोच, साइनिंग आउट फॉर नाउ।